नमस्कार दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन 20 जून ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, पूरी डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की एनालिसिस, उसके बाद में हम देखेंगे बैंक निफ्टी की एनालिसिस। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है 18,755 के आसपास में। प्रीवियस क्लोजिंग से हमें यहाँ पे 70 पॉइंट है वो नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं एंड उसके बाद में हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट को इंट्राडे में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस लाइन है जो आपको देखने को मिल रही है, और इसी के अगर आसपास में मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको थोड़ी सी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। और वो गिरावट दोस्तों या तो इस क्लोजिंग के आसपास तक जो हमारी प्रीवियस कैंडल है उसके क्लोजिंग के आसपास तक, या फिर इस कैंडल का 50% तक आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में भी अगर मार्केट में गिरावट आती है तो आपको और मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बताया इसके आसपास में ओपनिंग हुई, और आज के दिन आपको मार्केट में कंटिन्यू है वो सेलिंग का प्रेशर है वो देखने को मिला है। तो निफ्टी दोस्तों कंटिन्यू देखिए इसी रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है। जो हमने एक चैनल पैटर्न बनाया है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे डाउन साइड में सपोर्ट है। तो अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड के लिए फिर से आ सकता है। और डाउन साइड में जो हमारा सपोर्ट बनेगा दोस्तों वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बनेगा 18,650 के आसपास में मार्केट है वो सपोर्ट यहाँ से ले सकता है। या फिर मार्केट अगर इसी जोन के आसपास में क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम में और यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाने के बाद में अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो डाउन साइड की तरफ में भी आपको एक मूवमेंट है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपन होगा तो हम लोग फिर यहाँ पे डाउन साइड को हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंट्राडे में निफ्टी 50 इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इंट्राडे में मैं आपको दिखा देता हूं, जो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको चैनल पैटर्न दिखाया है सेम आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आज के दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी और आपको डाउन साइड की तरफ में कंटिन्यू है वो मोमेंट देखने को मिला। एंड डाउन साइड की तरफ में आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है, फिर से यहाँ पे मार्केट आता है तो तीसरी बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो देखने को जरूर मिलेगी। और अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है काफी देर तक, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो डाउन साइड की तरफ में आपको एक अच्छा मोमेंटम भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में हम लोग किस तरीके से कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो रहने वाली है। अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपन होता है तो सबसे पहले हम लोग वेट करेंगे दोस्तों, ऊपर की साइड में ये रेंज आप लोग मार्क कर लीजिएगा 18,800 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रखा है। कॉल साइड की हम लोग बात करते हैं तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया 18,800 का, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे मार्केट ने 2 बार टेस्ट भी किया है इस लेवल को। देखिए यहाँ पे टेस्ट किया एंड यहाँ पे टेस्ट किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। डाउन साइड के लिए हम लोग दोस्तों इस रेंज को देखिए हम लोग मार्क करेंगे 18,725 का लेवल है। देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है इसको हम लोग मार्क करेंगे। अगर इस जोन में मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है हम लोग 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे वेट करने के बाद में डाउन साइड के लिए 18,725 का लेवल ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे 18,700 का जो भी पुट रहेगा उसको हम लोग बाय करेंगे। और हमारा जो टारगेट बनेगा दोस्तों, ये जो स्विंग लो बना हुआ है 18,675 के आसपास में, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इस ट्रेंड लाइन के आसपास में अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होता है, रेजिस्टेंस लेता है तो आप अपनी यानी सपोर्ट लेता है तो आप अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास में होल्ड करने के बाद में ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग यहाँ पे ऊपर की साइड में एसएल एंटर करेंगे, जो भी हमारा स्विंग हाई बनेगा। और डाउन साइड के लिए हम लोग फिर से इंटरेस्टेड होंगे दोस्तों 18,650 का हम लोग यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है, देखिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद में ब्रेकआउट आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और यहाँ से आप लोगों को ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, तो आप लोग यहाँ पे फंस सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है डाउन साइड के लिए आता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ी देर ट्रेड करता है, यहाँ पे कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी अगर हैमर कैंडल बनती है तो फिर आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट ऊपर की साइड में तेजी से है वो रिवर्स
कर सकता है। इसके विपरीत दोस्तों अगर मार्केट देखिए फ्लैट ओपन होता है, इसी जोन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में कम से कम 15-20 मिनट वेट करने के बाद में 18,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया हाईएस्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रखा है कॉल साइड के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 2 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है मार्केट, इस लेवल के आसपास में आता है, फिर से यहाँ पे ट्रैप करता है सेलर को, एंड उसके बाद में अगर अपसाइड के लिए निकलता है तो फिर आप लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए भी जा सकते हैं। और आपका जो टारगेट बनेगा दोस्तों 18,850 का, एंड सेकंड टारगेट आपका बनेगा 18,875 का। ये दोनों टारगेट आप लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड में फिर से हम लोग इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को है वो ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों को अगर फ्लैट ओपनिंग मिली तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ में चलेंगे। अगर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाइंग साइड के लिए भी इंटरेस्टेड है वो हो सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपनिंग के केस में हम लोग थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों, क्या मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके बाद में हम लोग ट्रेड करेंगे। या फिर मार्केट अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में ओपन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने के बाद में ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग सेलिंग साइड के लिए भी जा सकते हैं। कोई भी अपडेट रहेगी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर है वो शेयर कर दी जाएगी। तो हम लोग वेट करेंगे दोस्तों कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है। फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग इसके नीचे में सेल करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, 18,800 के ऊपर में हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। गैप अप ओपन होगा तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस सेक्शन का, कि प्राइस सेक्शन अगर मार्केट बनाते हुए फिर से डाउन आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक, जो यहाँ पे क्लोजिंग है दोस्तों 18,875 के आसपास तक हमारे को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है दोस्तों, जहाँ पे मार्केट ने ये सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया, तो फिर से मार्केट इस सपोर्ट के आसपास से भी रिवर्सल है वो दे सकता है। तो हम लोग इसको देखने के बाद ही हम लोग लाइव मार्केट में चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स को, उसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यू यहाँ पे बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 43,633 के आसपास में। प्रीवियस क्लोजिंग से हमें यहाँ पे 304 पॉइंट के आसपास में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रखी है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट है, एंड उसके बाद में ये जो लंबी कैंडल बनाई है दोस्तों, इसी के बीच में मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जब भी मार्केट कोई भी लंबी कैंडल बना देता है उसके बीच में अगर मार्केट में कोई भी कैंडल चलती रहती है तो उसके बाद में दोस्तों आपको मोमेंटम तभी मिलेगा जब मार्केट उस लंबी वाली कैंडल के ऊपर की साइड में हाई ब्रेक करेगा या फिर डाउन साइड की तरफ में लो ब्रेक करेगा। तो फिलहाल मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है और आपको एक आज के दिन एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है। तो अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपन होता है तो हम लोगों को नीचे की साइड में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो एक इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के आसपास में आता है, थोड़ा होल्ड करता है और उसके बाद में 43,385 के नीचे अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद में आपको एक डाउन साइड की तरफ में अच्छा फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। और हमारा जो टारगेट बनेगा दोस्तों नीचे की साइड में वो बनेगा इस लेवल के आसपास तक 42,750 का, एंड डाउन साइड के लिए दोस्तों ये रहेगा आपका हमारे लिए 42,600 के आसपास में भी मार्केट है वो फिर से आ सकता है। यानी डेली टाइम फ्रेम में हमारे को एक क्लोजिंग चाहिए इस सपोर्ट एरिया के नीचे, एंड उसके बाद में मार्केट है वो डाउन साइड के लिए अच्छा मोमेंटम है वो दे सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है दोस्तों तो फिर आपको यहाँ पे 44,000 का ये जो लेवल है इसको मार्केट को ब्रेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बिल्ड हो रखा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जनरेट हो रखा है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो ही हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड ही देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, जो भी स्विंग लो मार्केट में बने हुए हैं प्रीवियस उनको मैं यहाँ पे मिलाने की कोशिश करता हूं, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों मार्केट ने देखिए कंटिन्यू यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। अब अगर मार्केट देखिए दोस्तों इसी जोन के अंदर जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इसी रेंज में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड के लिए अगर मार्केट जाता है तो ये इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 रीजन है, एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड दूसरा दोस्तों आपको यहाँ पे 44,000 का एक इंपॉर्टेंट
ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रखा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा फंस सकता है। यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने के बाद में इसको ब्रेक करेगा तो फिर आप लोग यहाँ पे 44,000 का जो भी कॉल रहेगा वो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट बनेगा दोस्तों 44,200 का टारगेट आपके लिए यहाँ पे बनने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड के लिए ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए हम लोग वेट करेंगे दोस्तों 43,385 के लेवल को। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम मिलेगा। और डाउन साइड के लिए दोस्तों हमारे लिए जो टारगेट निकल के आएंगे दोस्तों डाउन साइड के लिए वो निकल के आएंगे दोस्तों 43,078 का, एंड सेकेंड टारगेट हमारे लिए आएगा 42,910 का। तो ये दोनों टारगेट आपके लिए डाउन साइड के लिए निकल सकते हैं। मैंने जो ये सपोर्ट बना रखा है दोस्तों, ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया है ये वही लाइन है दोस्तों, जो आपको अगर मार्केट ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए तो आपको एक मोमेंटम है वो मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है 44,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मार्केट आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, थोड़ा सा ट्रैप करने के बाद में निकलता है तो आपको एक अपसाइड के लिए जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में ये लेवल भी ब्रेक हो सकता है 44,200 का, जो यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो इस लेवल को भी मार्केट है वो फिर ब्रेक कर सकता है और हमारे को मार्केट 44,500 के आसपास में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन को आप लोग देखोगे दोस्तों तो मार्केट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों 44,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और डाउन साइड के लिए देखेंगे तो 43,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट 43,500 यानी इस लेवल के अगर मार्केट नीचे निकलता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम मिलेगा, और 44,000 के अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो आपको एक अपसाइड के लिए मोमेंटम मिलेगा। इसके बीच में आप लोग प्राइस एक्शन को देखिए और छोटे छोटे टारगेट को आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते रहिएगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहो, कमाते रहो एंड खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।